नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खून की कमी से बालों के लॉस होने का क्या संबंध है, यानी एनीमिया और हेयर लॉस का आपस में किस तरह का रिलेशन है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे ब्लड का, हमारे खून का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयरन से बनता है और ये आयरन हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम करता है, यानी भोजन को मेटाबोलाइज करने का काम करता है। मित्रों, अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर की, हमारे खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से भोजन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता और इस मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में अनेक किस्म के विकार पैदा हो जाते हैं। जब मनुष्य शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब हमारे बालों पर भी बड़ा ही बुरा या नकारात्मक असर पड़ता है और हमारे बाल गुच्छों के रूप में निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे टेलोजन एफ्लूवियम या बालों का रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इस फेज के अंदर बाल बड़ी तेजी के साथ झड़ते हैं और सिर के अंदर गंजपन नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन लक्षणों की जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से दिखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षणों में बाल झड़ने के साथ साथ मनुष्य का शरीर पीला दिखना शुरू होता है, हमारे नेल ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और शरीर बड़ा ही लेथार्जिक महसूस होता है। इतनी तेज़ी से बाल झड़ना मात्र आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही नहीं होता, इसके अन्य और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी प्रकार की सर्जरी होना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना, लंबी दवाइयाँ चलना, किसी भी तरह का लंबा बुखार होना इत्यादि। अब हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने की। आपका चिकित्सक यह जानने के लिए कि आपके शरीर के अंदर आयरन की कितनी मात्रा की कमी है, आपको फेरेटिन टेस्ट एडवाइस कर सकता है। इस टेस्ट के द्वारा आपके खून में आयरन कितना है ये पता लग जाता है और उसके पता लगने के बाद आपका चिकित्सक आपको आयरन सप्लीमेंट या अन्य सुझाव दे सकता है। मित्रों, हर बीमारी के कारण में उसका इलाज छिपा होता है। जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करके ही हम उससे संबंधित सभी लक्षणों को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमें अपने भोजन के अंदर बैलेंस्ड डाइट लेनी है। आयरन के जो सोर्सेज हैं, या वो वेजिटेबल सोर्सेज हैं या नॉन वेजिटेबल सोर्सेज हैं, उनसे हम अपने दिनचर्या में यूज़ होने वाले, काम आने वाले आयरन की भली प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं। अगर फिर भी आयरन आपके शरीर में पूरा नहीं होता और वो सिम्टम आपको लगातार नज़र आते हैं तो आपका चिकित्सक आपको आयरन सप्लीमेंट का निर्देश दे सकता है, आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए कह सकता है। इसके अलावा विटामिन सी का आयरन को पचाने में, आयरन को मेटाबोलाइज करने में बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, तो अपने आहार में हमें सिट्रस फ्रूट को शामिल करना है। अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन सी के सोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ब्रश एंड वॉश जेंटली, यानी अपने बालों को बड़े ध्यान से धोना है और अपने बालों को बड़े ध्यान से कंघी करनी है। इसके अलावा किसी तरह का केमिकल प्रसाधन का इस्तेमाल अपने बालों में नहीं करना है। हमें अपने बालों में ज़्यादा ब्लोअर और आयरन का इस्तेमाल नहीं करना है। बालों को कर्ल करने के लिए आयरन का इस्तेमाल नुकसानदायक होता है, ये आपके बालों की ऊपर की क्यूटिकल लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने भोजन को, अपनी दिनचर्या को संतुलित करेंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से होने वाले लॉस को रिकवर कर सकते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ इस समस्या से बाहर आ सकते हैं और टेलोजन एफ्लूवियम में झड़े बालों को वापस ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको VSCA के द्वारा बनाए जा रहे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे संबंधित या आपके सुझाव से नए वीडियो का निर्माण करूं, तो आप मुझे कमेंट में उस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।